जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? ओम ज्योतिष कार संगठन की। ओम ज्योतिष कार संगठन की। ओम ज्योतिष कारों की। कन्नड़ नारियों, बच्चों, आत्म कल्याण के लिए इस सूरत को अपने घर में ले जाने के लिए इस शरीर में दया की बड़ी जरूरत है। हृदय में दूसरों के प्रति दया भाव रखोगे तो सूरत के ले जाने में बड़ी मदद मिलेगी। मनुष्य के हृदय में दूसरों के प्रति दया नहीं होगी और कठोर रहोगे तो आपके लिए बड़ी से बड़ी बाधा खड़ी हो जाएगी। दया का होना हर मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है और महापुरुष दया का परिचय, दया का ज्ञान सबके हृदय स्थल में बुद्धि द्वारा कराते हैं। अपना जैसा दुख, अपनी जैसी पीड़ा, अपनी जैसी भूख, अपनी जैसी प्यास, सर्दी गर्मी, अपना जैसा ये समझो कि ऐसा ही दूसरों को लगता होगा, दूसरों को पीड़ा होती होगी, दूसरे लोग हमारी तरह से चिल्लाते होंगे, दूसरे लोग ऐसा ही बिना दुख में करते होंगे। जब ये बुद्धि बोध आपको हो जाएगा तो हृदय में दया स्थान बना लेगी और वही मनुष्य दयालु जो दूसरों पर दया करे वो दयालु है और परमात्मा दया का सागर है। तो दयालु पुरुष पर भगवान दया करते हैं। रहमान इंसान पर खुदा रहम करता है तो दया की जरूरत। सब जीवों को अपना जैसा समझो। पशु पंछी कीड़े मकोड़े जितने भी अपना जैसा। शिक्षा के लिए नसीहत सबको दी जाती है। वो तो बच्चा बच्ची बच्ची, पति पत्नी, पिता पुत्र, ऐसे ही जीव जन आदिकों को भी शिक्षा दे सकते हैं।
लेकिन जानलेवा नहीं। हृदय में शिक्षा के लिए दया होती है और जानलेवा में दया नहीं होती। तो सूरत के लिए दया एक सहायक अंग बन जाती है। भजन, ध्यान और सुमरन में दया मदद करती है। शब्द की सुनवाई में और आँख के दिव्य नेत्र के खुलने में दया सहयोगी है। दया से चिंता चली जाती है। दया स्थान कर ले तो लोभ मोह में भगदड़ मच जाती है, स्थान छोड़ देते हैं। और जब दया नहीं रहती है तो ये सब के सब दया के स्थान पर जमाव रखते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उत्पात मचाते हैं। ये सब सूरत के राम भक्त के बाधक, ये सूरत के बाधक भजन करने में बाधा डालते हैं, विघ्न, खटमंडली पैदा कर देते हैं। तो दया की जरूरत। और दया कैसे आती है? पानी पिलाने से, खाना खिलाने से, किसी के सत्कार सेवा, किसी को प्रणाम करने से, किसी का सम्मान करने से, ये दया के अंकुर ये उत्पन्न होते हैं। और दया का रूप निराला है। दया दया में मनुष्य दूसरे के दुखों में सिसकी मारता है, सिसकी मारता है और दूसरे के दुखों में उस दया में आकर रो देता है और सब कुछ मदद करने को तैयार रहता है। तो दया बड़ी चीज है मनुष्य के लिए और दया आत्म कल्याण के लिए बड़ी चीज है। उसी को मुसलमान रहम कहते हैं। और इस रहम और ईमान, ईमान कहते हैं कर्म, सत्कर्म, उसको बेचो नहीं। रहम और ईमान को बेचो नहीं, लोभ और लालच नहीं, तो स्वार्थी ईमान और रहम, दया और शुभ काम ये खरीद रहे और तुम्हारे पल्ले क्या पड़ेगा? कूड़ा का। तो दया बड़ी चीज है और यही आपको सिखाया जाता है। सब महात्माओं के यहाँ ये सिखाया गया। नीचे के स्तर के महात्मा लोगों में अगर दया का स्थान ग्रहण करा दें शिक्षा से, तो महात्माओं को ऊपर ले जाने में देरी नहीं लगती, जल्दी काम जीव का हो जाता है। जीव को सूरत कहते हैं, सूरत को ही जीवात्मा कहते हैं। कोई अलग अलग नाम नहीं है। इसी सूरत को मुसलमान रूह कहते हैं। रूह वो खुदा का नूर है, यानी उसी का कतरा है। तो अलग अलग शब्दों में अलग अलग नाम है। तो हम इसलिए हमको ये आज दया की बात कहनी पड़ी कि लोग विभिन्न प्रार्थना करते हैं तरह तरह की। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जितने भी आदमी बैठते हैं उनमें से शायद ही कोई हजारों में से बच गया हो जो तरह तरह के अपने दर्द न सुनाता हो। इसलिए मुझे ये कहना पड़ा
कि इसके लाने से बहुत से विकार, दुख, शोक, संताप दया के आने पर इनका हरण होता है, यानी कमी हो जाती है। ये ठीक है कि दर्द है, लेकिन महात्माओं ने इंजेक्शन लगा दिया, इसका रहम का। प्रभु की दया का जब इंजेक्शन लगाया तो दर्द तो आप में है, लेकिन उस नशे में महसूस नहीं हुआ। सुई लग जाती है तो दर्द पता नहीं चलता, चीड़फाड़ हो जाती है। दर्द है उसमें, लेकिन सुई लगा दी। दर्द है, लेकिन प्रभु की दया की सुई लग गई। तो दया की एक विशेष महिमा है, और वो सब में होना चाहिए। अब आप देख रहे हो गांव ग्राम में कि लोग आपस में बैठकर मिलजुल कर खा भी लेते हैं और खिला भी देते हैं। तो लोग ये कहने लगे कि गरीब होकर के इनमें इतना प्रेम, मोहब्बत इतना इनके अंदर आ गया। तो बड़े लोग धनी मानी झिझकते हैं। तो दया का जब उदय हुआ तो ये गुण आ गए, और दया नहीं होती तो गुण आते नहीं। और गरीब को बरकत मिलती है, काम भी पूरे हो जाते हैं, चिंता कम हो जाती है। तुम कहोगे कि साधन सामान वालों को कोई चिंता नहीं। साधन वालों के अंदर चिंता की आंधी है। तुम्हारे पास सीमित चिंता और उनके पास असीमित चिंता। वो चिंता की गठरी है, तुम गठरी नहीं हो। तुम्हारे ऊपर तो वास्तव में जो तकलीफ आ गई उसकी चिंता, और उन वास्तव में उन पर गठरी है। तो ये देखते हैं और देख देख करके प्रेरणा मिलती है। ये भी एक शिक्षा लेने का स्रोत है, चर्चा करने का एक दृश्य है। इससे भी चर्चा होने लगती है। समाज का निर्माण, अच्छे लोगों का निर्माण, सत्य की स्थापना, लोगों में आदर, प्रेम, ये कुछ अनुमान, कुछ देख और कुछ करके पाए जाते हैं, ऐसे नहीं। तो देखने से बहुत कुछ मिलता है। जो सूरत की सहयोगी हों वस्तु, उनको विशेष करके ग्रहण करना चाहिए। जो वक्त भजन के, वक्त ध्यान के, वक्त स्मरण के आप एक तरफा होकर और नाम को पकड़ लें। नाम वहां से आ रहा है जो नामी है। नाम वो है जो तुम्हारे कानों तक आ रहा है, और नामी वो है जिसमें से नाम निकल रहा है। जब नाम पाओगे तो जहां से नाम निकल रहा है वहां चले जाओगे, उस नामी का साक्षात्कार हो जाएगा। नाम नहीं मिलेगा तो नामी नहीं मिलेगा। नाम के द्वारा नामी मिलता है, नामी से नाम नहीं, नाम से नाम।
ये सूरत अपना जो उसका स्वयं जज्बा है उसे पाने में तड़पती है, और जज्बा जज्बा जब मिल जाए तो फिर क्या है, तो सहयोगी चीजों को साथ 2 ही मिनट साधन करो, 10 ही मिनट साधन करो, तुमसे कोई नहीं कहता है कि तुम 4 घंटे करो। 23 घंटे का फल 10 मिनट और 15 मिनट 20 मिनट में प्राप्त, लेकिन सहयोगियों को तुम साथ ले लो। तुम दिन भर बैठे रहो, सहयोगी साथी ना हो तो 24 घंटे आपका खराब। और जब ये सहयोग दे जाएंगे, सूरत नाम वो पालेगी, नाम में लय हो जाएगी, तो 24 घंटे सुनना और 24 घंटे भजन, क्योंकि चालू हो गया सुनाई दे रहा, और 24 घंटे ध्यान दिखाई देता रहता है। तो ये मुझे इसलिए कहना था कि केवल यही मत समझो कि दया अपने ही तक है, आगे नहीं। दया का बोध दूसरों द्वारा होता है, और ये जाना जाता है कि दया है कि नहीं वैसे अपने आप को क्या समझो, तो दूसरों ही से पता चलता है। मालिक ने जो ये भंडार भेजा है इस मृत लोक में, अन्न लोक में, सूक्ष्म लोक में और ब्रह्मांड लोक में, ये जो भंडार उन्होंने भेज दिया, और पार ब्रह्मांड में ये वहां के लोग जो पार ब्रह्मांड में भी हैं वो नहीं जा सकते उस सतलोक में। तो संतों को सत्पुरुष ने ये अधिकार दिया है कि जब ऊपर से अवतर कर आते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं तो इनको पूरा अधिकार होता है कि जिन सुरतों पर, जिन रूहों पर मेहरबान खुश और प्रसन्न हो जाएं तो उनको ऊपर से ऊपर ही सच्चे बादशाह के दरबार में सतलोक में पहुंचा, ये उनको अधिकार होता है। जैसे यहाँ ले जाने वाली सुरतों के लिए अधिकार है, ऐसा ही ऊपर, लेकिन अपने आप नहीं जा सकती। वो भी इस प्रतीक्षा में रहती हैं कि यह अवतार हो, और उनकी कृपा से हम यहीं से ऊपर चले जाएं। तो वहाँ पार ब्रह्म पद में तो ये सब कुछ देखने को नीचे ऊपर सब मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई पर्दा है, उधर कोई पर्दा नहीं, नीचे तक ये सब देखने को, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती, करेंगी कुछ नहीं। तो वहाँ का इतना उल्टा आनंद है कि अमृत के समुद्र भरे हुए हैं, उनमें रूहें अमृत पीती रहती हैं, और उस सागर में तरह तरह के खेल तमाशे करती रहती है। लेकिन जब संतों का आना होता है तो एक कौतूहल उन रूहों में, उन जीवात्माओं में, कि वो भाग कर दर्शन करने के लिए अपना ये सौभाग्य समझती हैं कि मेरे ऊपर मेहरबान हो जाए और मुझे सच्चे
बादशाह के पास पहुंचा दिया। तो उनको संतों को सत्पुरुष का पूरा अधिकार है, न इसमें कोई महाकाल पुरुष कर सकते हैं, न इसमें कुछ हस्तक्षेप पारब्रह्म कर सकते हैं, न इसमें हस्तक्षेप ब्रह्म कर सकते हैं, न इसमें हस्तक्षेप जो है निरंजन भगवान कर सकते हैं, और न ब्रह्मा विष्णु महादेव कर सकते हैं। 33 करोड़ देवता, 10 करोड़ शंभु और 9 करोड़ दुर्गा ये भी नहीं कर सकते। उनको अधिकार ना, लेकिन किसी के खेल में दखलंदाजी नहीं, केवल प्रेम से ले चले जाए। तो आपको प्रेम करना चाहिए, बस प्रेम की जरूरत है। उन महापुरुषों से प्रेम करो, फिर कोई नहीं रोक सकता। जैसे विवाह होता है बच्चे बच्ची का, तो चाहे 20 साल तक बच्ची अपने माँ बाप के घर में रहती रही, और जैसे ही उसका पति से संबंध हो गया उसी दिन चली गई, और माँ बाप की तरफ ऐसे भी नहीं। वैसे तो बनावट से रो भी लेगी कि जिससे लोग ये समझें कि मुझे माँ बाप की बड़ी ममता है, लेकिन हकीकत ये है कि तुरंत चली जाएगी। इसी तरह से अगर प्रेम हो गया तो हकीकत है कि इसको फूटी आंख से नहीं देखेंगे, फौरन चल जाएगी। तो इससे ये मालूम होता है कि तुरंत का संतों के शब्द के साथ यदि विवाह हो जाए तो फौरन रवाना करके फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और वैसे दखलंदाजी नहीं करते। जो रचना है उसका बिगाड़ना सत्पुरुष को मंजूर नहीं। राज दे दिया है, उसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने तरीका ले जाने का रखा है कि हम संत भेजेंगे और तुम सब आत्माओं उनसे प्रेम करना, और प्रेम के बंधन में जब तुम बंध जाओगी तो लेके चले आएंगे, फिर कोई नहीं रोक सकता। ये तो ले जाने का रास्ता रखा, बाकी कोई तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं। इसलिए सृष्टि को बिगाड़ना मंजूर नहीं है, ये रहेगी। तो आप प्रेम उन महापुरुषों से जहाँ कहीं भी मिले, उसका मतलब ये कि महापुरुष मिलना चाहिए जो आते और जाते हैं, और उनसे प्रेम, तो फिर कोई बात नहीं। ये तो माफी, इसमें माया काल कर्म ये कुछ नहीं कर सकते। अगर इन बेड़ियों से सोने की और लोहे की छूटना चाहते हो पाप पुण्य की, तो प्रेम महापुरुषों से करो, ये सब बेड़ियां कट जाएंगी। और लोहा क्या चीज है, इतनी सख्त बेड़ियां हैं, और बिना संतों के पाप पुण्य की बेड़ियां कोई काट भी नहीं सकता। इसलिए कलयुग केवल प्रेम प्यार, कलयुग में प्रेम, और गाय गाय में रोकने और कुछ नहीं। और कलयुग जोग न जग न जाना, एक आधार नाम गुण गाना। राम नहीं नाम, और कहाँ लग करूं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। नाम की महिमा राम और कृष्ण भी नहीं कर सकते। इसलिए जोग न जग न ये कुछ नहीं। कलयुग में ये सब निषेध कर दिए नाम की कमाई। अब वो आप प्रेम करें, ये सुलभ है, सरल है, आसान है। इसमें शारीरिक कष्ट नहीं है, त्याग शारीरिक नहीं, घर बार छोड़ना नहीं, खाना पीना छोड़ना नहीं, कपड़े लत्ते फेंकना नहीं, लेकिन प्रेम। तो प्रेम ये कलयुग में, इसलिए कलयुग समझो
आन नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं, जो नर कर विश्वास। मनुष्य अगर विश्वास कर ले तो ये प्रेम है, और उन महापुरुषों से कर, वो महापुरुष फिर सुरत और शब्द के साथ प्यार करा देंगे। शब्द जो है उसका खजाना है, और ये उसका जर्रा है, उससे मिला देंगे तो यही सूरत प्यारे से मिल जाएगी, और मिलकर के उसका रूप। तो ये आप हर चीजें कलयुग की गांठ में बांध लो, ये और सब आपके क्रियाकलाप निष्फल जाएंगे। अनजान में कोई काम करोगे उसका आपको क्या फल मिलेगा, जान में करो। पुरानी लकीर को पीटते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। जो सही और सनातन युक्ति अगर उस पर चलोगे तो मिल जाएगा। तो ये करजुग है, कलयुग, करजुग, करो लो, करजुग है। और युगों में करजुग नहीं था, उसमें करते रहो जमा होता रहे। अभी फल प्राप्त नहीं होगा, क्या पता हुआ ना हुआ। ये करजुग है, एक तरफ करो एक तरफ करो। तो आप होली का सत्संग जो 8 तारीख से चालू हो गया था, और जो आपको 4 सत्संग रोज आपको प्राप्त हो गए, वो सब अलग अलग है। और ये जो 5 दिन आज हो गए, ये इसमें कुछ नहीं आपको सुनाया, कुछ सुनाए नहीं एक तरह से, और ना अभी सुनने के आप अधिकारी हो। और सुना भी दिया जाए तो ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे वो स्टेज और अवस्था आ जाएगी सुनने की, फिर और चीज़ें आपको कुछ भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सब जाने की तैयारी में है, क्योंकि वो भी अपना ही घर है। वहाँ एक व्यवस्था पहले से स्थापित है, तो वो भी घर है। 2-4 दिन कहीं भी रह सकते हो, 10 दिन 15 दिन, फिर जो व्यवस्था पहले से है उस पर वहाँ जाकर और फिर उस व्यवस्था का लाभ लो। खेती है, दुकान है, दफ्तर है, फिर वैसे ही करने लगो। ध्यान इस बात का रखो कि ईमानदारी, सच्चाई तुम्हारे साधक में, साधना में सहयोगी बन जाएगी। और यही ईमानदारी, सच्चाई, कीर्ति, यश, नेक नामी मनुष्य के चरित्रों की कीर्ति, और मनुष्य दयामान, विचारशील, इन शब्दों से पुकारा जाता है। इन शब्दों से उसकी प्रशंसा वर्तमान में जाने के बाद भी होती है। तो ईमानदारी, मेहनत जरूरी है। खेती हो या दुकान हो या दफ्तर, खेती में भी ईमानदारी, मेहनत, दूसरे का मत काटो। अगर काटते हो तो चोरी है। दफ्तर में काम नहीं करते हो, चोरी है। क्योंकि जिसका पैसा लेते हो उसका ईमानदारी से काम करो, तो मेहनत भी, ईमानदारी भी। ऐसे ही दुकानदारी में ईमानदारी, मेहनत चाहिए। हर जगह पर उसकी प्रशंसा होती है। काशी में एक तुलाराम नाम के एक शाह थे, जो सामान डंडी तौल के देते थे। उनके यहाँ ये मशहूर था कि कभी सामान कम नहीं पड़ता। उचित मुनाफा
जितनी जरूरत है बच्चों आए गए लोगों के सत्कार के लिए उतना ही मुनाफा लेते थे, ज़्यादा नहीं। और सच्चा डंडी से तोड़ते और साफ सुथरा सामान, छोटा बच्चा चला जाए कोई भी जाए, वहाँ ये कोई फर्क नहीं था। जब उनकी बड़ी शोहरत हुई कि बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, तो दो विद्वान दो पंडित चल पड़े कि चलो काशी में उनका दर्शन करेंगे, बहुत उच्च कोट के महात्मा हैं। तो जगह जगह गलियों में पूछते पूछते आए कि भाई मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ। तो कहने लगे आप उस मोहल्ले में चले जाइए। उधर गए, पूछा, उन्होंने कहा उधर जाइए, पूछा उस गली में जाइए। तो ऐसे खोजते हुए गए तो वहाँ उन्होंने कहा मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि आगे चले जाइए, 4 दुकान छोड़ करके आपको मिल जाएंगे। जब वो गए तो उन्हीं से पूछने लगे कि मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुलाराम होंगे तो आपसे मिल लेंगे, तो आप बैठ जाइए। तो बैठ गए तो लोगों से पूछते हैं कि भाई तुलाराम से मैं मिलने आया हूँ। चले गए तुलाराम, वो बैठे हुए डंडी तोड़ रहे थे, तो अपने काम में मस्त थे, तो किसी की तरफ में कोई ध्यान नहीं। तो बोले, कहने लगे लोगों ने तो कहा था बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत उच्च कोट के हैं, और ये तो डंडी तोड़ रहे। तो उनको संदेह पैदा हो गया, दोनों विद्वानों को, ब्राह्मणों को, लेकिन बैठे रहे। जब समय उनका पूरा हो गया तो अपने समय से दुकान बंद कर देना, फौरन उन्होंने सामान देना बंद किया और जल्दी 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 उन्होंने अपना दरवाज़ा लगाया। जल्दी उनसे कहा कि अच्छा आप आइए। किसी प्रेमी से कह दिया कि इनको वहीं ले आओ। वहाँ गए तो बस जा करके अपना मुँह हाथ धोया और फिर तख्त में बैठ गए। अब वहाँ का रूप अलग है, वहाँ का रूप अलग है, और बैठ करके उनका वो सत्संग संदेश हो। तो विद्वान पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण थे, अवाक रहे और चरणों पर आकर के कह लगे हमने महाराज कह लगे कर्म करो, कर्म करो। कर्म करना देह का अधिकार है, ईमानदारी मेहनत से करो। महात्माओं को किसी ने समझ नहीं पाया, वो तो जिसके ऊपर कृपा होती है वही समझता। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो कपड़ा बिनते हो, और चाहे वो डंडी तोलते हो, चाहे वो खेती जोतते हो, और चाहे दफ्तर में काम करते हो, चाहे मतलब मजदूरी करते हो, और चाहे भेड़े चराते हो, चाहे ऊँट चराते हो, लेकिन संतों को पहचानना ये किसी के बस की बात है। बड़े बड़े योगी भी उनकी पहचान में धोखा खा गए, उनको नहीं पता। वो पहचान अपनी किसी को दे दें वो तो अलग बात है, उनको नहीं कोई पहचान। इतने छुपे हुए और इतनी सम स्थिर कि उछल कूद नहीं, तड़क भड़क कुछ भी नहीं, तो समान। तो ये तो आप जानते हो कि जो समुद्र होता है वो मर्यादा में रहता है। ये सूरज निकलता बड़ा हो जाए गर्मी में तो आप जल जाओगे, वो भी मर्यादा में रहता है। तो जितने भी संत हैं यहाँ आए सब समुद्र की तरह स्थिर, उनको समझना बहुत है। और वो कोई ना कोई काम कर। तुलसीदास जी आए, उनको नहीं समझ पाए, घर ही में रह करके साधन कर लिया, घर ही में रह करके प्रभु को प्राप्त कर लिया, और घर ही वालों ने उनको नहीं पहचान पाया।
और उनको कितना संघर्ष उन अज्ञान लोगों से लेना पड़ा। कुछ लोग नए आ गए तो मैं अब 5 दिन के कार्यक्रम में क्यों छोड़ दूं, तो कुछ नए आ गए, नामदान ले लो। एक बात का ध्यान रखना, शाकाहारी रहना, और ऐसी किसी नशीली चीज का सेवन मत करो जो बुद्धि पागल करे। बीड़ी पी सकते हो, तंबाकू पी सकते हो, हुक्का नहीं सकते, सिगरेट पी सकते हो, हम तो नहीं पीते। अगर छोड़ना चाहो तो अति अच्छा, नहीं तो आप पी सकते हो। इसके अतिरिक्त नशा कोई मत करो। और शाकाहारी जितने अनाज, जितने फल, जितनी सब्जियां, घी, दूध इत्यादि दिन में 100 बार खाओ। जितने कपड़े अच्छे से अच्छे खूब पहनो। तो फिर आपको मना किस बात का, शाकाहारी हो। और ये जो चला हुआ है अंडा, ये बीमारियों का भंडार। ये जिस तरह से बच्चियां महीना होता है और एकांत में बैठी रहती हैं, कोई काम और छुट्टी नहीं है, तो ये वही है। तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती और इससे तमाम तरह की बीमारियां हो गई। आप इसको काम में मत लो। ये तुम्हारे शरीर के लिए कोड़ है और इसी के खाने से तरह तरह का कोड़ शुरू हो गया। शाकाहारी रहो। परमात्मा ने शरीर के लिए बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ दिए, उनको विविध बांस से बनाकर सेवन करो और बढ़िया उज्जवल तेजस्वी ठंडा खून तैयार करो, जिससे इधर भी और उधर भी काम हो। अरे खून को क्यों गंदा कर मत करो। तो मैं तो ये दीक्षा, नामदान, ये मंत्र है, ये आपको दिए देता हूँ, लेकिन आप लोग घर में जाकर ताक में मत रखना। इसको काम में लो। जो चीज दी जाती है वो मालिक की दया से पकड़ाई जाती है, ताक में मत रखना। नहीं, अगर तुम कहीं भूल गए तो दोबारा फिर मिलने जुलने वाली नहीं है। तो मनुष्य जीवन का अवसर मत खो। किराए का मकान है, जो वक्त निकल गया, सांसों की पूंजी खत्म हो गई, लौट के नहीं आएगी। जो बाकी रह गया उससे कुछ काम नहीं। और वो आपको ये सुगम युक्ति, गोपनीय आत्मभेद, यानी आत्मा परमात्मा का दिए देता हूँ। तो सब लोग एक साथ आप भगवान के नाम को बोलेंगे। पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद में आप। जब मैं चुप हो जाऊँगा तो आप भी चुप। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। अब जो अभी इधर जाने वाले हैं वो तो वहाँ अंदर चले चलेंगे जल्दी में, मैं उनसे वहाँ मिल लूँगा। लेकिन 7:30 बजे शाम को जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ 7:30 बजे ये सत्संग शुरू होगा। जो बाकी रह जाएंगे वह सुनेंगे। आज ये 5 दिन होली के शुभ अवसर पर पूरे हो गए और मैं अपने अधिकारियों से, जो जिले के हैं, उनसे ये अनुरोध करूंगा कि जहाँ इतना बड़ा समाज एकत्रित होता हो वहाँ अपने कर्मचारी अधिकारी 2, 4, 5 अवश्य ही निगरानी के लिए बाबा जी की प्रार्थना पर भेज दिया करें, ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ट्रैफिक इत्यादि का, यानी वो उनका काम है कि थोड़ा सा समय समय पर नियंत्रण कर देंगे तो अच्छा होगा।
ये बाकी उनके रहने और सहने की व्यवस्था आपकी तरफ से हो जाती है कि हमारे कर्मचारी अधिकारियों को कोई तकलीफ ना हो। छोटे बड़े दुकानदार जो आते हैं उनसे कोई टैक्स किसी भी प्रकार का एक नए पैसे का नहीं लिया जाता। जब ज़्यादा दुकानें आती हैं तो बिजली हर दुकान पर उनको मिल जाती है और उसका एक नया पैसा बिजली के खर्च का नहीं लिया जाता। पानी का और जगह का कोई भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। उनको भी ये चाहिए कि वो सामान उचित है मुनाफा लें और उचित है दामों पर। ये बाहर के दूर दूर के आए हुए छोटी मोटी चीज़ें दे दिया करें। इस तरह से सब लोग, और आपको भी चाहिए कि उनसे कोई सामान 2 आने 4 आने 10 रुपए का लो, कभी भूल चूक हो जाए तो उसको वापस दे आओ। अगर पैसा छूट गया तो उसे दे दो। ये सत्संगियों का, परमार्थियों का काम नहीं है कि किसी का कुछ पैसा बाकी रह जाए। ये तुम्हारे लिए भी मालिक की तरफ से ईमानदारी और उनकी तरफ से भी, तो सबके सहयोग से सब काम होता है। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ। गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम सबको आप बता दीजिएगा कि वहाँ पर बस्ती में जो आपका होता है वही होगा। इस साल की जो गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाएगी वो बस्ती जहाँ यानी गत वर्ष में भी हुआ था उसी स्थान पर होगी। ऐसा बस्ती के प्रेमियों की तरफ से मेरे पास में ये पत्र प्राप्त हो गया है और उनकी ये प्रार्थना मान ली गई। इसलिए कि उधर पूरब में बहुत छोटे छोटे लोग और बहुत गरीब हैं और वो बच्चों को साथ लेकर यानी 500-500 रुपये किराए में खर्च नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको ये अवसर सत्संग का दे दिया गया है कि छोटे लोगों को भी ये अवसर यानी लाभ प्राप्त हो जाएगा सत्संग का और मालिक की दया। तो कहाँ पर होगी गुरु पूर्णिमा? बस्ती। और वो स्थान तो आपको सबको मालूम ही है कि वो बस्ती से 8 किलोमीटर दूर यानी फैजाबाद अयोध्या रोड पर, बस्ती से 8 किलोमीटर दूर है अयोध्या की तरफ, फैजाबाद की तरफ, उसी मेन रोड पर है। बस ये है, अगर इधर से जाओगे अयोध्या से तो पहले मिल जाएगा और बस्ती की तरफ से आओगे अयोध्या की तरफ तो 8 किलोमीटर पड़ेगा। और जब ये कार्यक्रम होता है तो बस्ती और जहाँ ये कार्यक्रम होता है सब एक हो जाता है यहाँ से वहाँ तक, और तांता लगा रहता है आने और जाने का, तो ऐसा मालूम नहीं होता है कि कहीं जंगल है। तो बस्ती में होगा, यह आपको सूचना दे। बाकी उसके ऊपर है, उसकी मर्जी है, बाकी तो उसकी मर्जी की बात। बोलो जय गुरुदेव।